हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेटेस्ट एक्शन रोमांस बॉलीवुड मूवी किसी का भाई किसी की जान। मूवी शुरू होती है एमएलए महावीर जो बड़े गुस्से में होते हैं और एक बस्ती खाली करने की बात करते हैं, मगर उसके लोग बताते हैं कि उस बस्ती में भाईजान रहता है, इसलिए उसे खाली करवाना नामुमकिन है। एमएलए महावीर अपने कुछ गुंडों को त्यागी के साथ भेजता है भाईजान को मारने के लिए, जहां उन्हें मिलते हैं लव, इश्क और मोह, जिनका बड़ा भाई होता है भाईजान। सबकी विसल बजाने पर आता है भाईजान सलमान खान। भाईजान एमएलए महावीर के सभी गुंडों को मारकर भगा देता है और वहीं ये बात भी बोलता है कि मैं और मेरे तीनों भाई हमेशा एक साथ रहेंगे, इसलिए हम में से कभी कोई शादी नहीं करेगा ताकि हमें कोई अलग ना कर पाए। उसी बस्ती में 3 सीनियर सिटीजन्स होते हैं, डॉक्टर, इंस्पेक्टर और नदीम चाचा। उन तीनों को पता लगता है कि लव, इश्क और मोह की गर्लफ्रेंड्स हैं, मुस्कान, चाहत और सुकून। वो लोग उन्हें डांटते हैं पर लव, इश्क, मोह कहते हैं सबकी अपनी मर्जी होती है, भाईजान को शादी नहीं करनी तो ना करें, वो हम पर शादी ना करने का जोर नहीं डाल सकते। इस पर नदीम चाचा उन तीनों को बताते हैं कि भाईजान ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, असल में तुम तीनों अनाथ हो और भाईजान ने तुम्हें अडॉप्ट किया। इश्क, मोह और लव इमोशनल हो जाते हैं और जाकर भाईजान को हग करते हैं। अब इश्क, लव, मोह की गर्लफ्रेंड्स मुस्कान, चाहत, सुकून उन सीनियर सिटीजन से हेल्प मांगने आती हैं, जहां वो लोग बताते हैं कि 1989 में भाईजान की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था भाग्या। भाईजान ने उससे तुम तीनों की वजह से छोड़ा। वो मुंबई रहती है, तुम लोग कोशिश करके देख सकते हो, शायद उसने भी अभी तक शादी ना की हो। लव, इश्क, मोह मुंबई जाते हैं मगर भाग्या तो ऑलरेडी मैरिड होती है, इवन उसका बेटा भी होता है जिसकी आज एंगेजमेंट होती है। उन तीनों को ढूंढते हुए भाईजान भी वहां पहुंचते हैं और भाग्या और उसकी फैमिली को मिलकर वापस आ जाते हैं। अब इश्क, मोह और लव प्रे करते हैं कि भगवान हमारी मदद करो, कुछ तो जादू दिखाओ। अब उनकी बस्ती में आती है एक साउथ इंडियन लड़की जिसका नाम भी भाग्या होता है। वो एंटीक चीज़ों पर रिसर्च करने यहाँ आई होती है। लव, इश्क, मोह उसे देखकर और उसका नाम सुनकर बहुत खुश होते हैं। उनके अंदर एक उम्मीद सी जाग जाती है। वो तीनों भाग्या को अपनी ही एक फ्लैट में किराए पर रख लेते हैं और उसके सामने भाईजान की काफ़ी तारीफ करते हैं। भाग्या भी अपने भाई बाला कृष्णा के बारे में बताती है कि वो टॉल, डार्क एंड हैंडसम है और उन्हें वायलेंस तो बिल्कुल पसंद नहीं है। लव, इश्क भी झूठ बोल देते हैं कि हमारे भाईजान को भी ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो हमेशा काम रहते हैं, कभी कोई फाइट नहीं करते। अब भाग्या और भाईजान भी क्लोज आने लगते हैं और इश्क, लव, मोह के कहने पर भाग्या भाईजान को उनकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताती है। भाईजान मान जाते हैं और अब भाग्या और भाईजान में भी अफेयर हो जाता है। भाग्या भाईजान के बारे में अपने परिवार, अपने अनाया, अपने भाई बालाकृष्णा को भी बता देती है और वो लोग उन्हें एक फेस्टिवल पर इनवाइट भी करते हैं। भाग्या और भाईजान मेट्रो में होते हैं जहां भाग्या बताती है मेरे भाई बहुत शांत हैं, तुम्हारी तरह आज तक एक चींटी को भी नहीं मारा। तभी कुछ गुंडे उन लोगों पर अटैक करते हैं, भाईजान सभी को मार देता है। भाईजान का ये रूप देखकर भाग्या शॉक्ड रह जाती है। लव, इश्क, मोह भी वहां आकर भाईजान का साथ देते हैं और गुंडों को बहुत मारते हैं। भाईजान भाग्या को समझाते हैं कि ये सब उन्होंने सेल्फ डिफेंस में किया, तुम्हारे अनाया यानी भाई होते तो वो भी यही करते। अब स्टेशन पर दोबारा उन्हें महावीर का बंदा त्यागी मिलता है, पर त्यागी कहता है मैंने इस बार ये सब नहीं करवाया, पर मैं तुम्हें सच्चाई बता देना चाहता हूँ कि अब ये सब हमले तुम पर नहीं बल्कि भाग्या पर करवाए जा रहे हैं। इन्हें महावीर नागेश्वर नाम के इंसान के कहने पर करवा रहा है जो हैदराबाद में रहता है। नागेश्वर की भाग्या के अनाया बालाकृष्णा के साथ कोई दुश्मनी है, इसलिए वो भाग्या के पूरे परिवार को ही खत्म करने वाला है और उसने शुरुआत भाग्या से की है। त्यागी कहता है भाईजान मैं तुम्हारा साथ दूंगा और नागेश्वर और उसके हमलों के बारे में जो भी मुझे पता चलेगा मैं आपको बताता रहूंगा।
अब भाईजान अपने तीनों भाइयों और उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ साउथ इंडिया जाते हैं, हैदराबाद। भाईजान ने अब अपने बाल भी कटा लिए होते हैं। भाग्या के अनाया, बाला कृष्णा उनका अच्छा स्वागत करते हैं और भाईजान को अपना सरनेम भी देते हैं, गुंडा मनेनी, क्योंकि भाईजान का कोई नाम नहीं होता। भाईजान लोगों के वहां पहुंचते ही भाग्या की नानी, जो 8 सालों से कोमा में थी, उनको होश आ जाता है। सब कहते हैं भाईजान के कदम शुभ हैं। भाईजान कहते हैं अब देखना कुछ वक्त में नानी चलने लगेंगी और फिर भागने भी, मगर तभी पता चलता है नानी एक्सपायर हो गई। माहौल थोड़ा सीरियस हो जाता है, कदम अशुभ है, ऐसी बातें होने लगती हैं। भाग्या कहती है कोई बात नहीं, बस अब तुम नागेश्वर से मिलकर वो मामला शांत करवाओ कि वो हमारे घर वालों पर अटैक ना करे। भाईजान नागेश्वर के पास जाता है और वो बताता है कि एक वक्त था जब मेरे पिता और हम तीनों भाई बड़ी खुशी और प्यार से एक साथ रहते थे। मेरे पिता रामचंद्र एक शांत आदमी थे, वो मेरे लिए भगवान जैसे थे। हमारा कॉफी का कारोबार था, मैंने उसमें ड्रग्स का धंधा करना शुरू कर दिया। एक बार एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया और वो मुझसे बहुत ज़्यादा पैसे मांगने लगा। मैंने उसे मार दिया। अब पुलिस वाले का परिवार मदद मांगने बाला कृष्णा के पास गया। मैंने बाला कृष्णा से बहुत रिक्वेस्ट की, मगर वो नहीं माना और हमारे ड्रग्स स्मगलिंग की बात सबके सामने आ गई। कंपनी मेरे पिता के नाम पर थी, इसलिए पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। वो शरीफ इंसान थे, बेइज्जती नहीं सह पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनकी मौत का जिम्मेदार बाला कृष्णा है, इसलिए मैं उसके पूरे परिवार को मार दूंगा। लेकिन अगर बाला मेरे पैर पकड़े, नाक रगड़े, फिर मैं ये सब रोक सकता हूँ। भाईजान वापस आ जाता है। त्यागी भाईजान को फोन पर बताता है कि आज रात नागेश्वर के लोग बाला कृष्णा के घर पर अटैक करने वाले हैं, और वो ये भी बताता है कि हैदराबाद में सिर्फ राउडी अन्ना नाम का एक इंसान है जो नागेश्वर को रोक सकता है, मगर वो काफी वक्त से गायब है। रात को नागेश्वर के लोग बाला कृष्णा के घर पर अटैक करते हैं। भाईजान और उसके तीनों भाई बाकी सबसे चोरी गुंडों को मारते हैं, पर बाला कृष्णा उन्हें देख लेता है और कहता है एक वायलेंट इंसान के साथ मेरी बहन की शादी कभी नहीं हो सकती। फिर भाग्या उसे सच बताती है कि ये सब हमले हमारे परिवार पर नागेश्वर करवा रहा है। उसने दिल्ली भी मुझ पर कई हमले करवाए। आज मैं जिंदा सिर्फ भाईजान की वजह से हूँ। भाईजान बाला कृष्णा को नागेश्वर के साथ हुए डील के बारे में बताते हैं कि बाला उससे माफ़ी मांगेगा तो नागेश्वर हमले बंद करवा देगा। बाला और भाईजान नागेश्वर के पास जाते हैं। बाला नागेश्वर के सामने हाथ जोड़ता है, पैर छूकर नाक रगड़ता है। बाला और भाईजान दोनों की आंख में आंसू आ जाते हैं। अब भाईजान और तीनों भाइयों की शादी का दिन तय कर दिया जाता है। उधर नागेश्वर कहता है ये सब तो मैंने अपने दिल की तसल्ली के लिए किया, मैं बाला को कभी माफ़ नहीं करने वाला। और वो बाला के घर पर अटैक करवाता है। बारी बारी बाला के सभी मेंबर्स मारे जाते हैं, ऐसा नागेश्वर को लगता है। असल में घर पर कोई नहीं होता, वो सब शादी करने के लिए दिल्ली जा चुके होते हैं। महावीर नागेश्वर को कहता है तुम दिल्ली आकर उन सबको मार दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। भाईजान और उसके भाइयों की शादी होने वाली होती है, मगर तभी नागेश्वर और उसके लोग उन पर अटैक करवाते हैं। बहुत लड़ाई होती है। इसी बीच भाग्या की जान बचाने के चक्कर में नदीम चाचा आगे आकर भाग्या को लगने वाली गोली खुद पर खा लेते हैं। नागेश्वर के लोग भाग्या को भी पकड़ लेते हैं और बाला कृष्णा को भी मारते हैं। लव कहता है भाईजान उन्हें बचाओ। भाईजान कहते हैं कि बाला खुद भाग्या को बचाएगा, क्योंकि बाला ही असली राउडी अन्ना है। एक बार उसके राउडी होने की वजह से भाग्या पर अटैक हुआ, तब से उसने ये सब छोड़ दिया। बाला नागेश्वर के भाई को मार देता है और बाकियों से भी लड़ाई करता है। नागेश्वर और भाईजान में भी फाइट होती है, जिस सबके बीच न खुद नागेश्वर के चाकू से ही उसका दूसरा भाई भी मारा जाता है। भाईजान कहता है क्या फ़ायदा राउडी बनने का, तुम्हारी वजह से तुम्हारा पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया। नागेश्वर रोने लगता है और कहता है मुझे एक आखिरी काम करना है, और वो महावीर को मारने के लिए भागता है, पर महावीर नागेश्वर को मार देता है। मरते मरते नागेश्वर बाला के सामने नाक रगड़कर माफ़ी मांगता है। अब महावीर और भाईजान आपस में लड़ते हैं।
महावीर भाईजान को बुरी तरह मारता है और महावीर के लोग उसके बाकी तीनों भाइयों को भी। भाईजान बनने की स्थिति में होता है। तीनों भाई और बाकी सभी लोग विसिल बजाने लगते हैं, जैसे वो हमेशा भाईजान को बुलाने के लिए बजाया करते थे। भाईजान उठकर खड़ा हो जाता है। भाईजान दोबारा महावीर और उसके गुंडों से लड़ता है और इस बार वो अपने सिर से मार मार कर महावीर को मार देता है। सब खुश होते हैं और मूवी का दी एंड हो जाता है। और लेटेस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें फ्लिक टेल्स। थैंक यू।